Good morning, student. This is the part third of first chapter, which is India size and location. And in this particular part, we'll be discussing the India and the world. That means how India is connected with the rest of the world. Now, the very first point of this topic is India has a central location between the East and West Asia. Now, as we all know that India lies in which continent? It lies in Asia. So here is the map of Asia. Here you can see the location. जो भी कलरफुल वाला पार्ट है, ठीक है ना, जितनी कंट्रीज कलर में शो की हैं, ये सारी की सारी किसका पार्ट है? ये है एशिया का पार्ट. तो अब इंडिया को देखो जरा स्पेसिफिकली, ये पूरा पूरा एशिया है. अब जब हम इसको डायरेक्शन वाइज बांटेंगे तो ये ऊपर वाला एरिया हो गया नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. तो अगर हम एशिया में भी बात करें तो ये हो गया हमारा ईस्ट एशिया, ये वाली साइड हो गई हमारी वेस्ट एशिया. ऐसे ही ऊपर वाला दिस इज नॉर्थ एशिया एंड दिस इज साउथ एशिया. तो अब लोकेशन देखो जरा, इंडिया के लोकेशन देखो. इंडिया जो है, जो आपका ईस्ट एशिया है और जो वेस्ट एशिया है, उसके एकदम कहाँ पे लाई करता है? सेंटर पे लाई करता है. तो यही तो वो लाइन थी. लाइन क्या बोल रही है? देखो लाइन सेज इंडिया हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. तो क्या है, इंडिया की कैसी लोकेशन है? एशिया में भी जो ईस्ट और जो वेस्ट एशिया है उसकी कैसे, कहाँ पर है? वो एकदम सेंटर में है. बट जब हम नॉर्थ और साउथ की तरफ देखते हैं, आप नोटिस करो इंडिया जो है थोड़ा सा वो किसकी तरफ को है? साउथ की तरफ को ज्यादा है, ठीक ना. नॉर्थ और साउथ में इंडिया जो है वो किसकी तरफ को शिफ्ट है? साउथ एशिया में आता है आपका, ठीक है. अब इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या कहता है? देखो, Deccan Peninsula extends beyond into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from western coast and Southeast and East Asia from the eastern coast. अब वापस इस डायग्राम को देखो जरा. हम सबको पता है ये जो इंडिया है, देखो इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज डेक्कन पेनिसुला. पेनिसुला क्या होता है? पेनिसुला इज एरिया जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. तो ये रहा पेनिसुला. पेनिसुला कैसे तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ? देखो, ये साइड अरेबियन सी, ये साइड बे ऑफ बंगाल और नीचे वाली साइड क्या है आपका? इंडियन ओशन. तो इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है आपका? पर्टिकुलर डेक्कन पेनिसुला, ठीक है ना. डेक्कन पेनिसुला किस किस के बीच में आता है? ये रहा आपका ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना. ये रहा आपका वेस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लाटू बोलते हैं. और वहीं से प्लाटू, डेक्कन प्लाटूज हैं, और उसको हम, क्योंकि वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं? पेनिसुला. जैसे ये एग्जाम्पल देख लो, दिस इज डेक्कन प्लाटू, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोल देते हैं? डेक्कन पेनिसुला. तो अब डेक्कन पेनिसुला जो है इंडिया का, ठीक है ना, इधर देखो जरा, डेक्कन पेनिसुला जो है, देखो इधर, वो किस किस तरीके से कांटेक्ट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. जो इसका ये वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट किससे एक्सेस दिलवाता है? कहाँ तक पहुंच है इसकी? ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका से इसकी पहुंच आसानी से हो जाती है. ये रहा वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से इजीली कांटेक्ट कर सकता है. और इसके ऊपर यहाँ देखो, ये रहा यूरोप. तो इस कोस्ट से, इस यानी कि दिस इज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से हम कहाँ कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? वी कैन डायरेक्टली कांटेक्ट टू दी अफ्रीका, वेस्ट एशिया, और हम किसको कांटेक्ट कर सकते हैं? टू दी यूरोप. और इसी तरीके से आप क्या देखोगे, ये देखो इधर, दिस इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से हम क्या कर सकते हैं? जो आपका कौन सा ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया है, ईस्ट एशिया, उसको, और जो बाकी की इस तरफ आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये वाली कंट्रीज हो गई, या इस तरफ का जो है, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इतना क्लियर हो गया सबको? अब एक चीज और है, आपको पता होगा कि इंडियन ओशन, ठीक है ना, ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन जिसका किसी कंट्री, ऐसा इकलौता ओशन है जिसका किसी और कंट्री के नाम पे क्या है? नाम है. अदरवाइज ऐसा कोई भी ओशन नहीं है जिसका किसी कंट्री पे नाम हो. अब उसके पीछे जस्टिफिकेशन ये है, क्योंकि इंडियन ओशन में, ये रहा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा जो कोस्ट लाइन आती है वो किसकी आती है? वो इंडिया की आती है. तो दिस कैन बी वन ऑफ, दिस इज दी वन ऑफ दी जस्टिफिकेशन कि भैया इंडियन ओशन, जो इस पर्टिकुलर ओशन का नाम है, वो किसके पीछे पड़ा है? इंडिया के पीछे पड़ा है. क्योंकि नहीं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो जितने भी ओशंस हैं उसमें क्या होता है, ज्यादातर जो रहते हैं आपकी, ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे से क्या कर रही होती है? एकदम चिपक के होती हैं, तो डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया इस मामले में थोड़ा सा क्या है, सही लोकेशन पे है, तो हमारे ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना. बट आप जबकि ये देखो, ये रहा चाइना, चाइना के इस तरफ देखो, ये रखा जो मैंने ये मार्क करके रखा हुआ है, साउथ चाइना सी. अब साउथ चाइना सी जो है, देखो जरा, ये रहा चाइना, ठीक है ना, सबसे बड़ा इस तरफ. ये रहा ताइवान,
ठीक है ना, जिसका आज भी ये डिस्प्यूटेड है कि एक्चुअल चाइना कौन है, ये या ये, ठीक है ना। अब ये देखो वियतनाम ये हो गया आपका, ये रहा मलेशिया, ये रहा थाईलैंड की बाउंड्री भी ये आती है आपका, ये रहा फिलीपींस। तो इतनी सारी कंट्रीज जो हैं वो साउथ चाइना सी के से लगी हुई हैं। तो अब होता क्या है, चाइना जो है वो आज भी इस चीज़ को लेके बोलता है कि इसमें जो कुछ आइलैंड्स हैं वो अपने बताता है, ठीक है ना, और फिलीपींस जो है वो उनको अपना बताता है, ठीक है ना। इस तरीके से डिस्प्यूट चलता है। और इंडिया थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा श्रीलंका के साथ हमारा इतना नज़दीक से बॉर्डर है, और इस तरफ मालदीव्स, ये रहा मालदीव्स, ठीक है ना। अदरवाइज हम थोड़ा सा दूरी पर ही हैं, तो इतने डिस्प्यूट्स हमारे होते नहीं हैं। अब लेकिन एक चीज़ है, ऐसा नहीं कि हमारा कॉन्टैक्ट ओशंस या सी रूट के बाद ही हमारा बाकी दुनिया से हुआ है। ये चीज़ दिमाग में रखना कि ओशन रूट से कहीं पहले लैंड रूट्स ऑलरेडी थे, ठीक है ना। जितना भी आपने एंशियंट इंडिया में देखा होगा, या जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, जो हमारी वेद हैं, या जितना भी हमारा डेसिमल सिस्टम रहा है, या इस चीज़ टाइप की चीज़ें हमारे यहाँ से दूसरी तरफ दूसरी कंट्रीज तक ये सारी चीज़ें पहुँची हैं, ठीक है ना। अभी का जैसा तो है नहीं कि इंटरनेट के थ्रू आपने इंटरनेट में डाला और लोगों को पता पड़ गया। पहले होता क्या था, ये जो थॉट्स थे, ये जो आइडियाज़ थे, ये एक नेशन से दूसरे नेशन कैसे होते थे, जब लोग ट्रैवल करके वहाँ तक जाते थे, वो वहाँ का कल्चर देखते थे, वो वहाँ की चीज़ें देखते थे। तो वैसे इंडिया जो है बहुत पुराने समय से वो क्या करता है, आपके यूरोप और इन सारी जगहों पे क्या करता है, ऑलरेडी उसके ट्रेड्स थे, ठीक है ना। उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पहुँचाई। या हमारे आप देखोगे वेस्ट एशिया में जो है, वेस्ट एशिया जो है थोड़ा सा इस्लामिक कंट्री जो है, ये कंट्रीज़ हैं, अब इनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कैसा होता है, वो डोम जैसा होता है। और हमारे यहाँ पे भी वो चीज़ है, तो वो हमारे यहाँ अभी नहीं आई है, वो बहुत पहले से है। तो वो कैसे आई है, वो थ्रू लैंड रूट्स आई हुई है, ठीक है ना। तो लैंड रूट्स पहले थे, सी रूट्स बाद में डेवलप हुए हैं हमारे यानी वर्ल्ड में। इतना पॉइंट क्लियर हो गया सबको। तो एक क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में बनता है इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में, कि कैसे हमको ये एडवांटेज देती है। ये हमारे लिए एक्चुअल में बहुत एडवांटेज है, हम ट्रेड कर सकते हैं बाकी किसी से भी, ठीक है ना। अब ये चीज़ बाकी की कंट्रीज के लिए दिक्कत हो जाती है। जैसे अब नेपाल देख लो, यहाँ पे नेपाल क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है, ऐसी कंट्री जो भी जिसका कोई भी साइड क्या नहीं होता, किससे टच नहीं होता, आपका ओशन से टच नहीं होता, तो वो लैंडलॉक कहलाती है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आज का, आपको मुझे ये बताना है कि दुनिया में ऐसी कितनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, और सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। अब जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको कौन कौन सी लैंडलॉक कहलाएगी। जैसे देखो ये अफगानिस्तान, दिस इज अ लैंडलॉक कंट्री, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए, जब वो क्या नहीं करते, जब वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं किसके, समुद्र के, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लैंडलॉक कंट्री। क्लियर हो गया। जैसे ये मंगोलिया देखो, मंगोलिया इज ऑल्सो अ लैंडलॉक कंट्री। अगर इसको किसी और से ट्रेड करना है तो या तो ये किस तरफ से जाएगा, या तो चाइना की हेल्प से जाएगा, या फिर रशिया की हेल्प से जाएगा, या फिर ये कजाकिस्तान की हेल्प से जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसी कितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो कि लैंडलॉक्ड हैं, ये मुझे आपको बताना है। दूसरा आपको मुझे बताना है सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। और ऐसे ही लैंडलॉक्ड वर्ड जो होता है वो स्टेट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्टेट्स के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे इंडिया का एमपी है, वो एकदम सेंट्रल लोकेशन है उसकी, तो एमपी का कोई भी बॉर्डर क्या नहीं करता, आपके इस तरफ बॉर्डर से इधर ओशन से टच नहीं करता। तो हमारा जो एमपी है वो कैसा स्टेट हो गया, वो लैंडलॉक स्टेट हो गया। मतलब उसकी जो ज़मीन है वो कैसी है, वो लॉक्ड है। ऐसे ही देखो इधर इस तरफ वाली साइड पे ये लाओस देखो, लाओस इज ऑल्सो अ लैंडलॉक कंट्री। इसका कोई भी साइड देखो, इस तरफ वियतनाम आ गया, ये कंबोडिया, दिस इज थाईलैंड, दिस इज म्यांमार, दिस इज चाइना, और बीच में फंस गया वो, ठीक है। तो इनको ट्रेड जो करना है किसी और की मदद से करना पड़ेगा। सिमिलरली देखो भूटान, कोई भी इसका बाउंड्री वो नहीं होता, ठीक है। तो इनको ये दिक्कत है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब इतना मैंने आपको समझा दिया कि हम ऑलरेडी वो कर रहे थे। इसके बाद एक और फैक्ट जो है वो क्या है कि सुएज कैनाल खुलने के बाद क्या हो गया था, इंडिया का यूरोप के साथ डिस्टेंस कम हो गया था। यूरोप का कैसे डिस्टेंस कम हो गया था, इधर देखो ये रहा, देखो दिस इज यूरोप। एक्चुअली अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाऊं तो वर्ल्ड मैप में आपको पता पड़ेगा कि पहले आपको जो वास्को डी गामा की स्टोरी अगर क्लियर हो, मैंने क्लास में आपको कई बार वो बताई हुई है कि कैसे वास्को डी गामा ने इंडिया को ढूंढा था और वो कितना लंबा रास्ता तय करके इंडिया पहुंचा था। ये देखो इधर सबको पता है वास्को डी गामा इज फ्रॉम पोर्टुगल। इधर देखो हमारा ये रहा, दिस इज पोर्टुगल, ठीक है ना। वो पोर्टुगल से थे, जब वो इंडिया के लिए रूट ढूंढने आए थे, दिस इज इंडिया, तो वो ये वाला रास्ता लेकर आए थे, ये वाला रास्ता ढूंढ कर लेकर आए थे। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। जैसे ही सुएज कैनाल खुलेगा तो अब देखो ये यूरोप है, पोर्टुगल इज अ कंट्री विच कम्स इन यूरोप। अब देखो इधर जब ये यहाँ से इतना लंबा रूट ट्रैवल करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा जर्नी में एक्सपेंसेस होंगे। तो अगर ये रास्ता आपका ट्रांसपोर्ट कम कर दिया जाए तो कॉस्ट जाहिर सी बात है कम होगी। तो बाद में इंडिया को यूरोप से कॉन्टैक्ट करवाने के लिए बीच में एक कैनल खोली गई थी। ये देखो यहाँ पर
इस वाले एरिया में, इसको बोलते हैं स्वेज कैनाल, ठीक है। तो स्वेज कैनाल ने क्या किया, यूरोप से, जो इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस है वो 7,000 किलोमीटर से कम कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस के लिए तो और भी अच्छा है, कॉन्टैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब थोड़ा सा स्वेज कैनाल के बारे में एक आधी फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। स्वेज कैनाल के बारे में फैक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्ट मैंने क्या लिखा हुआ है, ये कब बना, इट वॉज मेड इन 1869। एक्चुअली इसको 10 साल लगे हैं बनने में, शुरू ये 59 में ही हो गया था, बट इसकी हम जो डेट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कब कंप्लीट हुआ ये 69 में। दूसरा, इसने इंडिया की जो डिस्टेंस है किसके साथ, यूरोप के साथ, वो कितने से कम कर दी, 7,000 से। अब इसका नाम स्वेज कैनाल ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसको बनाने वाली कंपनी का नाम जो था वो क्या था तुम्हारा, स्वेज कैनाल कंपनी। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय स्वेज कैनाल कंपनी। दूसरा, ये एक आर्टिफिशियल सी है, आर्टिफिशियल का मतलब समझ में आ रहा है, सॉरी, आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट, मतलब इसका हमने जानबूझ के खुद से मैन मेड, विद द हेल्प ऑफ मैन हमने इसको बनाया है ताकि रास्ता क्या हो जाए, कम हो जाए, तो दैट्स व्हाई इट इज आर्टिफिशियल। नेक्स्ट देखो ये करती क्या है, दिस कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी टू द रेड सी, और किसकी मदद से करता है ये, इस्थमस ऑफ सुएज। तो पहले मैप में देखो कि क्या एग्जैक्ट है इसका करके, देखो ये रहा, मैंने भी आपको बताया था कि कहाँ पर आपका, देखो इधर अगर एशिया मैप में देखोगे, दिस इज एशिया मैप, दिस इज एशिया, दिस इज अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के बीच में आपको क्या दिखेगी, स्वेज कैनाल दिखेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है, स्वेज लिखा हुआ है। तो अब इसी को हमको जाकर कहाँ पर डीप में देखना पड़ेगा, अफ्रीका के मैप में। ये रहा देखो अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड दिस इज एशिया। तो इधर देखो ये क्लियर कैसे होगा आपको, दिस इज, ये रहा मेडिटेरियन सी और ये रहा आपका रेड सी। अब आपका स्वेज कैनाल किसको और किसको कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी को और रेड सी को कनेक्ट करती है, इसको गल्फ ऑफ स्वेज, इसी को इस्थमस भी बोला जाता है। किसके थ्रू ये कनेक्ट करती है, इस्थमस ऑफ, देखो मैंने लिखा हुआ है, इस्थमस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस्थमस ऑफ स्वेज के थ्रू ये कनेक्ट करती है। और इसकी स्वेज कैनाल की पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, 193.3 किलोमीटर। इसके बीच में एक लेक भी आता है, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ है आपको ये याद करना है कि इस्थमस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली इस्थमस जो होता है ये एक नैरो सी स्ट्रिप होती है जो कि क्या करती है, आपके इसके दो साइड पे क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको समुद्र देखने को मिलेगा, सी मिलेगा ऑन द आइदर साइड, और एक लिंक होता है ये किसके किसके बीच में, दो बड़े लैंड मासेस के बीच में। इधर देखो, ये देखो इसके दोनों साइड पे, दिस इज इस्थमस ऑफ सुएज, इसके दोनों साइड पे क्या है, समुद्र है, और ये दो बड़े लैंड मासेस के बीच में लिंक होता है। तो एक बड़ा लैंड मास ये हो गया, दिस इज अफ्रीका इज अ लैंड मास, और इस तरफ ये जो हो गया ये क्या हो गया आपका, एशिया हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपका एक और होमवर्क है, ऐसे ही एक नाम सुना होगा आपने, इस्थमस ऑफ पनामा। तो आपको मुझे बताना है कि इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो किन दो सीज को कनेक्ट करती है, ओशंस या किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, और वो किन दो लैंड मासेस के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट कल देखेंगे। थैंक यू।